स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। भारतीय इतिहास को हम पूरा डिटेल्स यहाँ पर बारीकाई से कवर कर रहे हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने प्राचीन भारत, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, इस तरीके से पूरा प्राचीन भारत को हमने कवर किया है। उसके बाद मध्यकालीन भारत, उसके बाद दिल्ली सल्तनत को हमने ऑलरेडी कवर किया है। आप चाहो तो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम खिलजी वंश इसको कवर करने वाले हैं। पूरा इतिहास हम बारीकाई से यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। अगर आप कौन से भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है खिलजी वंश के ऊपर। खिलजी वंश के बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो यूट्यूब पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक जो था जलालुद्दीन खिलजी था। दूसरा सवाल है, खिलजी वंश के प्रमुख शासक कौन थे? तो खिलजी वंश के प्रमुख शासक जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी थे। तीसरा सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष सत्ता संभाली? 1296 ईस्वी सन में अपनी सत्ता संभाली थी। चौथा सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों असली नाम था अली गुरशास्प। तो ध्यान में रखिए दोस्तों। पांचवा सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस राज्य को जीतने के लिए मलिक काफूर को भेजा था? तो इसका राइट आंसर है दक्कन क्षेत्र। ध्यान में रखिए। छठा सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस राज्य पर पहला आक्रमण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों गुजरात पर पहला आक्रमण किया था। बाजार नियंत्रण नीति किसने शुरू की? तो बाजार नियंत्रण नीति अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने किस अभियान का नेतृत्व किया? अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण के खिलाफ अभियान किया था। चक्रधारी कर किसने लागू किया? तो चक्रधारी कर अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों यहाँ पर लागू किया था। तो दोस्तों पूरा इतिहास हम बारीकाई से यहाँ पर कवर कर रहे हैं। दक्षिण भारत के शासक हो गया, खिलजी वंश हो गया, दिल्ली सल्तनत, मध्यकालीन भारत, इसके बाद आधुनिक भारत। इस तरीके से हमने इतिहास का छोटे छोटे पार्ट को यहाँ पर डिवाइड किया है और छोटे छोटे पार्ट को बहुत ही बारीकाई से हम कवर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। तो हमारा 10वां सवाल है, खलीफा की मान्यता किसने ठुकराई? तो खलीफा की मान्यता अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर दोस्तों ठुकराई थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापति कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापति मलिक काफूर थे। सीरी किला किसने बनवाया था? तो सीरी किला दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस मंदिर पर हमला किया? अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य को कितने भागों में बांटा था? तो 4 भागों में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य को बांटा था। गुडियों का शहर किसे कहा गया? तो गुडियों का शहर दोस्तों सीरी को कहा गया है। किस सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत की दक्कन विजय की शुरुआत की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका राइट आंसर होगा। इलाही मुद्रा किसने चलन में लाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने इलाही मुद्रा चलन में लाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे 1000 दिनार का खिताब दिया? मलिक काफूर को 1000 दिनार का खिताब दिया था। मलिक काफूर को हजरत आला किसने बनाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों। ये राइट आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने नायक और मुखिया प्रणाली कहाँ लागू की? तो दक्कन क्षेत्र में नायक और मुखिया प्रणाली लागू की। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया? अलाई दरवाज़ा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की? तो 1303 ईस्वी सन में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? मंगोल आक्रमण को रोकना। किस सुल्तान ने कृषि कर प्रणाली में सुधार किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। 25वां सवाल है, जौहर प्रथा चित्तौड़ में किसके कारण हुई? अलाउद्दीन खिलजी के कारण हुई। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध कवि था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो प्रसिद्ध कवि था। महल ए खास किसने बनवाया? महल ए खास अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों बनवाया था। दीवान ए रियासत किसने स्थापित किया? दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों यहाँ पर स्थापित किया था।
चौकीदार प्रणाली किस सुल्तान ने लागू की? चौकीदार प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था। किसने मलिक काफूर को दक्कन विजय का नेतृत्व दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। 32वां सवाल है, साम्राज्य की चौकीदार प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई थी। सीरी किला किस सुल्तान का प्रशासनिक केंद्र था? अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासनिक केंद्र था। किसे दक्कन का विजेता कहा जाता है? तो दक्कन का विजेता मलिक काफूर को कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कितना लंबा था? अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 20 साल तक लंबा था दोस्तों। 20 साल तक उन्होंने राज किया था। खिलजी वंश का पतन कब हुआ? खिलजी वंश का पतन 1320 ईस्वी सन में हुआ था। किस सुल्तान ने गुजरात पर विजय प्राप्त की? अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी। जयाउद्दीन बर्नी ने किस सुल्तान का विवरण लिखा? अलाउद्दीन खिलजी का। खिलजी वंश का दूसरा शासक कौन था? खिलजी वंश का दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु दोस्तों 1316 ईस्वी सन में हुई थी। अलाउद्दीन मस्जिद किसने बनवाई? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई। लड़ाकू घोड़े की प्रणाली किसने चलाई? अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों लड़ाकू घोड़े की प्रणाली चलाई थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कौन सा प्रमुख त्यौहार मनाया गया? तो ईद उल फितर ये त्यौहार मनाया गया था। खान का विद्रोह किस सुल्तान के समय हुआ? अलाउद्दीन खिलजी। किसने न्यायालय सुधार लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर होगा। दारुल इस्लाम का विस्तार किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया। दीवान ए आरिज किसने स्थापित किया? अलाउद्दीन खिलजी। आरिज ए ममालिक का प्रमुख कौन था? तो मलिक काफूर आरिज ए ममालिक का प्रमुख था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस विदेशी आक्रमण को हराया? मंगोल आक्रमण को हराया। खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया? तुगलक वंश। तो दोस्तों खिलजी वंश के बारे में 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद हम तुगलक वंश, विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, उसके बाद आधुनिक भारत, इस तरीके से पूरा इतिहास कवर करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो हम लाते रहते हैं। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।